हेलो गाइस, मेरा नाम है रोशन सिंह राठौड़। मैं स्टोरी टेलिंग कर रहा हूँ जो कि मेरे पे घटी है और मेरे किसी दोस्तों पे घटी है या मेरे रिलेटिव्स पे घटी है। मैंने इसका पार्ट 1 बनाया है। अगर आपने वो पार्ट 1 नहीं देखा तो ये कहानी आपको समझ में नहीं आएगी। प्लीज़ जाके पार्ट 1 देखिए। अब होती है कहानी शुरू। आदित्य अब जंगल में अकेला है। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। डर से उसकी सांसें फूल चुकी थी। अंधेरे में उसे ठीक से दिख भी नहीं रहा था और उसे लगा कि वो बस अभी भी उसका पीछा कर रही है। दौड़ते हुए वो थक गया और एक बड़े घने पेड़ के पीछे रुककर छुप गया। उसकी नज़र एक बार फिर पीछे पड़ी, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि बस अब वहाँ नहीं थी। उससे थोड़ी तसल्ली हुई, पर यह शांति ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई। कहाँ जा रहे हो आदित्य? यह आवाज़ सुनकर आदित्य का खून सूख गया। आदित्य ने हिम्मत करके पीछे देखा। उस पेड़ की जड़ में हल्की चांदनी में वही बुजुर्ग व्यक्ति बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर वही सीरियसनेस थी, पर अब वो बहुत ही भयानक लग रहा था। उसने अपना हाथ आदित्य की तरफ बढ़ाया। उसकी उंगलियों से भी खून टपक रहा था। तुम्हें लगता है कि तुम हमसे बच कर जा सकते हो? उस बुजुर्ग ने ठंडे लहजे में पूछा। ये जंगल हमारा है और इस रास्ते पर जो भी आता है वो वापस नहीं जाता। आदित्य की जुबान लड़खड़ा रही थी। तुम कौन हो? बुजुर्ग व्यक्ति जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज रही थी, जिससे अजीब सी हवा की सड़सड़ाहट आने लगी। हम वो हैं जो तुम्हारे साथ उस बस में बैठे थे। हर रात 3 बजे हम निकलते हैं और हर रात कोई ना कोई अकेला मिल ही जाता है। बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा हुआ। उसका कद अचानक से बहुत लंबा हो गया और उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई। आदित्य बिना सोचे समझे उल्टे पैर दौड़ने लगा। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने दौड़ना शुरू नहीं किया, बल्कि वो हवा में उड़ता हुआ आदित्य के ऊपर छाया की तरह मंडराने लगा। दौड़ते दौड़ते आदित्य को आगे सुरंग की रोशनी दिखी, जहाँ से वही बस गुजरी थी। उसकी जान में जान आई और वो पूरी ताकत से सुरंग की तरफ भागा। उसको लगा कि सुरंग के बाहर की दुनिया यानी कोई शहर या आबादी होगी, उससे बचा लेगी। जैसे ही आदित्य सुरंग के दरवाजे पर पहुंचा, उसने पीछे मुड़कर देखा। वो बुजुर्ग व्यक्ति अब भी उसका पीछा कर रहा था और उसके पीछे और अंधेरे जंगल से वही बस बहुत ही धीमी रफ्तार से आदित्य की तरफ चलती चली आ रही थी। आदित्य ने सोचा कि सुरंग में घुसकर वो बस से बच जाएगा, लेकिन जैसे ही सुरंग में कदम रखा, उसके कानों में एक तेज चीखने की आवाज़ आई, जैसे बस को ब्रेक्स लगे होंगे। सुरंग के अंदर बिल्कुल घना अंधेरा था। आदित्य भागता रहा और उससे लगा कि उसके पीछे कोई नहीं है। उसकी सांसें तेज हो रही थी। अचानक सुरंग की छत से पानी की बूंदें टपकने लगी, पर जब आदित्य ने उसके तरफ देखा तो वो पानी नहीं था, वो खून था। जब आदित्य सुरंग के दूसरे छोर पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ कोई शहर या रोशनी नहीं थी। वहाँ सिर्फ एक और जंगल था, बिल्कुल वैसा ही घना और सुन्ना जहाँ से वो आया था। और बीचों बीच वही रास्ता 2 हिस्सों में बट रहा था, एक दाईं ओर और दूसरा बाएं तरफ। और दोनों रास्तों पर उसकी तरफ मुँह किए 2 बस खड़ी थी।
दोनों की हेडलाइट बिल्कुल बंद थी और दोनों ही बस के ड्राइवर की सीट पर आदित्य ने एक साया देखा। आदित्य का डर अब पागलपन में बदल चुका था। वो चिल्लाने लगा, कौन हो तुम? छोड़ दो मुझे। तभी उसके मोबाइल पर एक मिस्ड कॉल आता है, वही अननोन नंबर का, और इस बार एक नया टेक्स्ट मैसेज आया। आदित्य ने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया और मैसेज पढ़ा। अब तुम्हें चुनना होगा आदित्य। दाहिने वाली बस में वो बुजुर्ग व्यक्ति है और बाएं वाली बस में वो ड्राइवर है जिसका नाम शक्ति है। तुम किसके साथ सफ़र करना चाहोगे? आदित्य ने ऊपर देखा। दोनों बस की हेडलाइट एक साथ जल उठी। दोनों ड्राइवर की आंखें चमक रही थी और आदित्य वही बीच में बिल्कुल अकेला खड़ा था। अब आदित्य क्या करेगा? अब वो कौन सी बस चुनेगा? देखने के लिए पार्ट 3 को मत भूलना। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर एंड लाइक। प्लीज़ भाइयों एंड बहनों सपोर्ट करो। मैं ये कहानी बहुत मेहनत से सोच समझ के बनाता हूँ और कोई सच है जो भी मैं बनाऊँगा। ये तो मैंने खुद से बनाई है और एडिटिंग में मेरी बहुत वाट लगती है क्योंकि मैं फ़ोन में एडिटिंग करता हूँ सारी। तो प्लीज़ सपोर्ट करो भाई।